बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर ज़ुनैर। आज का हमारा टॉपिक हेयर ट्रांसप्लांट के मुतल्लिक है। अक्सर लोग पूछते हैं कि जब आप हमारे पीछे से बाल जो निकालेंगे वो वापस आ जाएंगे। जो हेयर ट्रांसप्लांटेड के लिए हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, जिन बालों को निकालते हैं उनको हम जड़ समेत निकालते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। जड़ समेत निकालेंगे तभी ही वो उगने वाले बाल बनेंगे, ग्रोइंग हेयर बनेंगे। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि हमारा डोनर एरिया कम है तो आप मैक्सिमम बाल निकाल लें। तो अगर हम मैक्सिमम बाल निकाल लेंगे तो आपकी बैक ऑफ द स्कैल्प में बाल्डनेस आनी शुरू हो जाएगी। ज़्यादा बाल निकाल लेंगे तो पीछे आपका फिर बाल्डनेस शुरू हो जाएगी, फिर आपको वो प्रॉब्लम होगी। यानी लोग इस कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि जहाँ से हमने बाल निकाला है वो जड़ समेत निकाला है। जड़ समेत निकाला है तो वहाँ वो दोबारा कभी ग्रो नहीं करेगा। वहाँ एक छोटा सा स्कार मार्क रह जाएगा, माइनर सा स्कार मार्क रह जाएगा। अब वो बाल जड़ समेत निकल चुका है। अब वो फ्रंट, जब हम उसको फ्रंट पे लगाएंगे तो वो फ्रंट पे ग्रो करेगा। अब उसकी कोई मौजूदगी पीछे रही ही नहीं, उसका कोई कनेक्शन पीछे रहा नहीं, तो वो बाल वहाँ से ख़त्म हो गया। अगर आपके डोनर एरिया में सिर्फ 6000 ग्राफ्ट है तो अगर हमने उनमें से 4000 निकालनी है तो पीछे कितने रह गए हैं? आपके 2000 के साथ आपका माइनर सा एरिया जो बैक है ना वो कवर होगा। ना कि आप सोचें कि यार ये सारे बाल ही आप निकाल लें। सारे निकाल लेंगे तो फिर तो पीछे बाल्डनेस हो जाएगी, वो काफ़ी बुरा लगेगा। बाकी एक चीज़ और भी है, 100 में से 10 पेशेंट में अगर हम बहुत क्लोज पंचिंग करें, अगर हम बहुत क्लोज पंचिंग करें तो उनमें शॉर्ट हेयर लॉस का खदशा होता है। यानी इसमें ये होता है कि हम जब बहुत क्लोज पंचिंग करते हैं तो जो साथ वाले बाल होते हैं तो उनकी जो ब्लड सप्लाई होती है आपस में इंटरलिंक होती है। जब हम वो ब्लड सप्लाई को काट देते हैं एक बहुत क्लोज पंचिंग करके, तो जो बाल हम पीछे रहने देते हैं तो उसका भी गिरने के चांस हैं, उसके भी दोबारा ना उगने के चांस हैं। तो ज़्यादा क्लोज पंचिंग करने से भी पेशेंट को नुकसान हो सकता है कि उसके जो थोड़े बहुत जो पीछे बाल बचे हैं उसमें भी शॉर्ट हेयर लॉस हो सकता है और आपके पीछे टोटल एरिया बाल्ड हो सकता है। तो ये हमने हर चीज़ें देखनी होती हैं कि अगर 100 में से 10 पेशेंट को ये चीज़ हो रही है तो फिर ज़्यादा हम क्लोज पंचिंग नहीं करते जिसकी वजह से आपको शॉर्ट हेयर लॉस हो जाए। और ये बाल फिर बाद में आ भी जाते हैं, लेकिन 3 से 4 महीने पेशेंट को फिर काफ़ी एम्बैरेसमेंट फील होती है कि इस एरिया में उसके बाल ही नहीं है और बाकी एरिया पे बाल आ चुके हैं। तो हर चीज़ को मद्देनज़र रख के ही हेयर ट्रांसप्लांट होता है। पेशेंट का इतना नॉलेज नहीं होता, हमने हर चीज़ को मद्देनज़र रख के ही हेयर ट्रांसप्लांट करना होता है। इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।